अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़ियर भट्टी इनकी बुक से एग्जांपल नंबर 34 और 35 को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो अगर आपने पीछे वाला लेक्चर देखा है यानी कि एग्जांपल नंबर 32 और 33 को देखा है तो आया क्वेश्चन तुम आप एग्जाम्पल खुद ब खुद सोल्व कर लेंगे तुम। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। फिर भी पहले एग्जाम्पल नंबर 35 को करते हैं, फिर 34 पे आएंगे। ठीक है, पहले देखें, वो कहता है जी इज़ अ सेट। ठीक है, तो जी सेट लिख लेते हैं। कौन कौन सा है, 1 है, 2 की क्लास है, 4 की क्लास है। ठीक है, इसको क्लासेस पढ़ते हैं। 5 की क्लास है, 7 की क्लास है, 8 की क्लास है। ठीक है, कहता बी द सेट ऑफ नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो नहीं है इनमें। ठीक है, नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस हैं। अंडर मोड क्या है, 9। ठीक है, मॉड्यूलो 9 है। कहता है सच डैट, कहता है ए डॉट बी इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी दो एलिमेंट लें, जब उनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा वो उसकी रेजिड्यू की क्लास आएगी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ठीक है, हुणे मैं एग्जाम्पल दस फर्ज किया मैंने दो एलिमेंट ये ले लिए 7 और 8। ठीक है, जब मैं 7 और 8 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा। तो कहता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 8 7 बार 56, 56। इसको 9 से डिवाइड करवाएं तो 9 5 बार 9 6 बार कितना 54 हो गया। हमारे पास 2 बचा। तो ये जो आंसर आता है कहता है ये हमारे पास क्लास आया करेगी। इस तरह आंसर आएगा। कहता है ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, जो भी आंसर आएगा ना, रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसकी क्लास के इक्वल आया करेगा। कहता है वेयर आर इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर होगा ऑब्टेन्ड, जो कि हासिल किया जाएगा आफ्टर डिवीजन ऑफ, इसको डिवाइड करके बाय 9 से। ठीक है, चलें जी। अब अगर इसमें ना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने बैठ जाएं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। अगर हमने इसको अबिलियन ग्रुप शो करना है तो अबिलियन ग्रुप के लिए ना 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहली आ जाती है क्लियर लॉ। दूसरे नंबर पे आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है इन्वर्स। और 5वें नंबर पे आ जाता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई करवानी है ना, तो इसके लिए हमें इसके हर एक 2 2 के 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर लॉ के लिए 2 2 के पेयर, एसोसिएट के लिए 3 3 के पेयर। अगर मैं इसके 2 2 के पेयर बनाने लग पड़ूँ तो कितने बनेंगे, देखिए 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5, 1 7, 1 8, ये पेयर बन गए। 2 2 2 4 2 5 2 7 2 8, ये वाले पेयर्स बन गए। 4 4 4 5 4 7 4 8, ये पेयर बन गए। 5 5 5 7 5 8, ये पेयर बन गया। 7 8 और 7 7, इतने ज़्यादा पेयर्स को हम चेक करेंगे, फिर हम एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो इस चीज़ से, इस उलझन से, कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ना हम कैले टेबल, कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो चलें जी, कंपोजिशन टेबल से हम स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन टेबल क्या होता है, ये देखें आप, इस तरह देखें, इस तरह करें। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करना है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये देखें, अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन बिलियन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। कौन कौन से एलिमेंट है वो लिख देंगे। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है। ठीक है, यहाँ पे भी एलिमेंट लिखेंगे। 1 की क्लास, 2 की क्लास, 4 की क्लास, 5 की क्लास, 7 की क्लास और 8 की क्लास। अभी अंडर मॉड्यूलो 9 है। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास इस तरह टेबल बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इस टेबल में ना जो भी आंसर आएंगे ना, अब वो इसका मतलब क्या होगा, जो भी इसमें आंसर आएंगे वो इसका मतलब है कि उन पेयर को अप्लाई करके आंसर आते हैं। देखिए, जब 1 को 1 से अप्लाई करूँगा तो एक बार एक, अगर 9 से छोटा है ना, ये देखिए फ़र्ज़ किया मैंने मल्टीप्लाई करवाया ना, देखें कि मैंने ये क्या हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 9 से छोटा है ना, तो 1 को अंदर रख के 9 पे तकसीम करवाया तो ये हमारे पास रिमाइंडर वही आ जाता होता है। ठीक है, और इसी तरह ये देखें, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो एक बार 2, तो 2 9 से छोटा है ना, तो जब 2 को अंदर रख के 9 पे तकसीम करवाया तो 9, एक बार 9 0 बार 0, बाकी रिमाइंडर वही आ जाता है अगर 9 से छोटा है या 9। ठीक है, तो ये देखिए 2 वैसे ही आ जाएगा। 4 एक बार 4, 4 9 से छोटा है तो ये 4 वैसे। 5 एक बार 5, यही रिमाइंडर आ जाएगा। 7 एक बार 7, वही रिमाइंडर आ जाएगा। 8 एक बार 8, रिमाइंडर वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 2 1 2, 9 से छोटा है वही आ जाएगा। तो 2 बार 4, 4 2 बार 8, ये 5 2 बार 10, 9 से बढ़ गया। 9 से बढ़ गया कितना आ गया, 10। तो 10 को अंदर रख के 9 पे, 9 1 9, रिमाइंडर बचा 1, तो ये 1 की क्लास आ जाएगी। ठीक है, 7 2 बार 14, 14 को अंदर रख के 9 पे, 9 एक बार 9, बाकी कितना बचा 5, तो ये 5 की क्लास आ जाएगी। 8 2 बार 16, 16 को अंदर रख के 9 पे, तो 9 एक बार 9, तो बाकी कितना बचा 16, 7 बच गया। ठीक है, कितना 7, तो ये 7 की क्लास आ जाएगी।
अब देखिए 4 से, अब 4 के साथ 4 एक बार 4 वैसे ही आ जाएगा, 4 दो बार 8 वैसे ही आ जाएगा, 4 4 बार 16, 9 से बढ़ गया तो 16 का हमारे पास कितना आया 7 की क्लास। 4 5 बार 20, 20 को अंदर रख के 9 पे, ठीक है, तो 9 2 बार 18, बाकी बचा 2, तो ये 2 की क्लास। तो 4 7 बार 28, 28 को अंदर रख के 9 पे, तो 9 3 बार 27, बाकी बचा 1, तो 1 की क्लास। 4 8 बार 32, तो 32 को अंदर रख के 9 पे, तो 9 4 बार 32, बाकी 0 की क्लास है। 9 9 4 बार 32 नहीं होता, 8 4 बार 32 होता है। 9 3 बार 27, और बाकी कितना बचेगा 5, तो ये 5 की क्लास है, ठीक है। इसी तरह 5 एक बार 5, अब मैं ना डायरेक्टली कैलकुलेशन कर देता हूँ इसको। 5 एक बार 5, तो 5 ही आ गया। 5 दो बार 10, तो 9 और 1 10 होता है, तो ये 1 आ गया। अब 5 4 बार 20, 18, 2 बार 18 होता है, 19 20, बाकी 2। अब और 5 5 बार 25, और 9 3 9 2 बार 18, 19 20 21 22 23 24 25 7 की क्लास। 5 7 बार 35, और 9 3 बार 27 28 29 30 31 32 33 34 35 8 की क्लास। और 5 8 बार 40, और 9 4 बार 36 37 38 39 40, बाकी 4 बच गया, 4 की क्लास आ गई, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि आपको डायरेक्ट भी तो करना आना चाहिए। 7 एक बार 7, तो 9 से छोटा है वैसे। 7 2 बार 14, और 14 के लिए हमने निकाला 5 आता है। और 7 4 बार 28, 28 के लिए हमने निकाला 1 आता है, देखिए, ठीक है, ये 28 के लिए 1 आता है। अब देखें 7 5 बार 35, और 35 9 3 बार 27 होता है, 28 29 30 31 32 33 34 35 8 की क्लास। और 7 7 बार 49, तो 49 को अंदर रख पे 9 पे करेंगे, तो 9 4 बार 9 4 नहीं 9 5 बार 9 5 बार 45, और बाकी कितना बचा 4, ये 4 की क्लास। और 7 8 बार 56, ठीक है, तो ये हमारे पास 9 पे गया, तो 9 6 बार 54, बाकी 2, तो 2 की क्लास आ गई। और 8 एक बार 8, तो वैसे ही 8 2 बार 16, 16 के लिए हमने निकाला था यहाँ पे 7। 8 4 बार 32, और 32 के लिए ये एंड पे लिखा हुआ 5, रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं सारे, ठीक है, और रिमाइंडर की क्लासेस। तो 8 5 बार 40, तो 40 को अंदर रख के जब मैंने 9 पे किया, तो 9 4 बार 36, बाकी 4, ठीक है, तो ये 4 की क्लास आ गई। और 8 7 बार 56, तो 56, तो 56 के लिए ये आ गया 2 की क्लास। और ये 8 8 बार 64 को अंदर रख के 9 पे, तो 9 7 बार 63, और बाकी बचा 1, तो ये 1 की क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। हम यहाँ पे देखें कि जो भी आ रहा है आंसर हमारे पास, वो दोबारा जी का एलिमेंट ही आ रहा है, यानी कि क्लियर लॉ होल्ड कर गया। क्लियर लॉ क्या कहता होता है कि आंसर भी दोबारा इसी से आए, ठीक है। तो दोबारा जो भी आंसर आ रहे हैं वो इसी में से आ रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ जो नंबर्स में होल्ड करती हैं, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। आइडेंटिटी की बात करें तो देखें, ये वाली जो रो है, ये दोबारा ये रो आ रही है, कब आ रही है, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, 1 को 4 से 4, 1 को 5 से 5, 1 को 7 से 7, 1 को 8 से 8, यानी कि 1 ने इन तमाम एलिमेंट्स में फ़र्क नहीं लेके आया। क्यों? 1 जो है इन तमाम एलिमेंट में फ़र्क नहीं लेके आया, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। ये 1 हमारे पास आइडेंटिटी है, लेफ्ट से आगे। राइट से चेक करनी हो तो देखें, जब मैं राइट से इन तमाम एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 आ गया। तो जब मैं इन तमाम एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 1 से, दोबारा वही आंसर आई जा रहा है, किसी भी एलिमेंट में फ़र्क नहीं आ रहा, 1 आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी भी आ गई, राइट से भी 1, लेफ्ट से 1। अब हर एक का इन्वर्स देखना हो ना, तो हर एक रो में आइडेंटिटी को टैग कर दें। ये आइडेंटिटी है 1, या इस रो में आइडेंटिटी ये है, इस रो में आइडेंटिटी ये है, इस रो में आइडेंटिटी ये है, इस रो में आइडेंटिटी हमारे पास ये है, इस रो में आइडेंटिटी ये है। इसी तरह कॉलम वाइज चेक कर सकते हैं, इस कॉलम में ये है, 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 इस कॉलम में ये है। आइडेंटिटीज आ गई। अब आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी कब आई, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब है कि 1 का इन्वर्स 1 हो गया। तो मैं ऊपर इन्वर्स लिख देता हूँ, ठीक है ना, इन्वर्स, ठीक है, 1 का इन्वर्स। 2 का इन्वर्स चेक करना हो तो देखें, 2 का इन्वर्स कितना 5 हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे आ रही है, तो 5 का इन्वर्स 2 और 2 का इन्वर्स 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 का इन्वर्स 5 कह लें आप, और 5 का इन्वर्स भी 2 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, ठीक है। 4 का इन्वर्स क्या होगा, 4 का इन्वर्स 7, ठीक है। जब 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से, आइडेंटिटी आई 7 का इन्वर्स 4 और 4 का इन्वर्स 7, तो ये हमारे पास इसका 7 और 7 का 4,
5 की बात करें तो 5 का इन्वर्स 2 और 2 का 5, तो देखें मैंने पहले लिख दिया था 5 का इन्वर्स 2 और 2 का 5। और 7 का इन्वर्स क्या होगा 4, तो ये देखिए 7 का 4 लिखा हुआ। 8 का इन्वर्स कितना होगा, 8 का इन्वर्स 8 ही होगा, ठीक है। तो हर एक का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। 1 का इन्वर्स 1, 2 का 5, 4 का 7, 5 का 2, 7 का 4 और 8 का इन्वर्स 8, हर एक का इन्वर्स इन्वर्स। और नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये वैसे ही होल्ड कर गया। तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। 5 की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हमारा साबित हो गया क्या, ये हमारे पास जी अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 35 थी। अब 34 आप खुद कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी स्पीड के साथ करवा देता हूँ। 1357 है, 1357 है, 1357, 1357 है, ठीक है। नहीं यार, अरे ब्लैक से ही बनाते हैं। 1357, 1357। इधर मल्टीप्लिकेशन ही चेक करना है। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर मॉड्यूलो 8 है। मॉड्यूलो कितना है, 8 है। चलें जी, मॉड्यूलो 8 के रिस्पेक्ट हम इसको बनाते हैं। ये 1 है, 8 से छोटा है, 1 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, एक 5 बार 5 ही रहेगा, एक 7 बार 7 ही रहेगा, 3 एक बार 3 ही रहेगा, 3 3 बार 9, 8 से बढ़ गया, 9 को अंदर रख के 8 तकसीम करवाया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 आ गया। 3 5 बार 15, 15 को अंदर रख के 8 पे करवाया, 15 को अंदर रख के 8 पे, तो 8 है, 8 है, एक बार 8, बाकी बचा 7, ठीक है। तो ये 7, 7 3 बार 21, 21 को अंदर रख के 8 पे करवाया, 8 2 बार 16, और ये हमारे पास 21 में से 16 गए, तो 4 और 1 5, ये 5 आ गया। 5 एक बार 5, ये आ गया। 5 2 बार 10, 5 3 है, 5 3 बार 15, 15 को अंदर रख के ना, 15 को अंदर रख के 8 पे करवाया, तो 8 एक बार 8, बाकी बचा 7 क्योंकि यहाँ भी करवाया हुआ था हमने, पता नहीं थे ऐसे, ये देखिए करवाया हुआ था, 7 बचता है। और 5 5 बार 25, 25 वाला करवाया था कि नहीं, 25 को अंदर रख के 8 पे, 8 3 बार 24 और 25 और एक 25, ठीक है। 1 की क्लास 1 में इंटर आ गया। 5 7 बार 35, 35 को अंदर रख के 8 पे, तो 8 4 बार 32 और बाकी बचा 3, यानी कि 3 की क्लास। 7 एक बार 7, तो 7 ही आ गया। 7 3 बार 21, 21 वाला हमने अभी किया कहीं पे, ये वाला 8, 21 को जब 8 से करवाया तो 5 बचता है, तो ये 5 की क्लास है। 7 5 बार 35, 35 वाला भी हमने यहाँ पे करवाया था, 35 वाला ये देखिए 3 बचता है, ठीक है, ये 3 की क्लास। 7 7 बार 49, तो 49 को रख के 8 पे, तो 8 8 बार नहीं, 8 4 बार 32, 8 5 बार 40, 8 6 बार 48, 48, 8 6 बार 48 आ जाता है, 1 बचता है, यानी कि ये 1 की क्लास। अब यहाँ पे देखें तो दोबारा आंसर इसी के अंदर में से ही आ रहे हैं ना, 1357 1357 ही आ रहे हैं, यानी कि क्लियर लॉ जो है होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ नंबर्स में होल्ड करती हैं। आइडेंटिटी की बात करें तो ये 1 आइडेंटिटी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये दोबारा रो वैसे ही आ गई, ये दोबारा कॉलम वैसे ही आ गया, तो राइट आइडेंटिटी भी 1 है, लेफ्ट आइडेंटिटी भी 1 है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। इन्वर्स की बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिटी ये आ रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी ये आ रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी ये आ रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी ये आ रही है। 1 का इन्वर्स 1 हो गया, 3 का इन्वर्स 3 हो गया, 5 का इन्वर्स 5 हो गया, और 7 का इन्वर्स 7 हो गया। और ये सेल्फ इन्वर्स है, 1 का इन्वर्स 1 नहीं, 3 का इन्वर्स 3 ही, 5 का इन्वर्स 5 ही, 7 का इन्वर्स 7 ही। और वैसे भी देखें आप, ये एक सिमेट्री बन रही है, ये ना सिमेट्री, बड़ी मज़े की सिमेट्री बन रही है। मैं टेबल दोबारा बना के दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे 1 3 5 7, क्योंकि एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है। यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 1 1 नहीं आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताता हूँ, और यानी कि नीचे से मैं देख लूँ ना, 7 5। अब यहाँ पे 1 3 1 3 5 7, और यहाँ पे 1 3 और 5 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा तो नज़र आ ही रहा है ना, मैं बता देता हूँ। देखिए 1 3 5 7, 1 3 5 7 वैसे ही आ गया। अब 1 आगे चला गया, 1 3 5 7, 1 3 और 1 3 5 7 आ गया ये। अब देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है। सिमेट्री देखे कैसे बन रही है, ये सारे 1 1 1 1 1 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास है 1 1 1 ही आ रहे हैं। अब देखें ये 3 का इन्वर्स 3 है, ये 5 का इन्वर्स 5 वाला आ रहा है, ये हमारे पास 7 का इन्वर्स 7 वाला ही आ रहा है, और ये 5 का इन्वर्स 5 ही आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास सिमेट्री बन रही है, यानी कि 3 3 5 5, ये 3 3 था, यानी कि ये इस तरह सिमेट्री, सॉरी
ये सेल्फ इन्वर्स है ना, इस वजह से ये सारी चीज़ इस तरह बन रही है। ये देखें 3 का इन्वर्स 3 ही आ रहा है, 5 और 5 का इन्वर्स 5 ही, और 7 जो है ये देखें 7 7 7, और ये जो है 5 5 5, ठीक है, और ये 3 3, ये इस तरह सिमेट्री बनती है। क्योंकि इसके सेल्फ इन्वर्स जो एलिमेंट है ना बड़े मज़े के होते हैं ये वाले। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे ये इन्वर्स भी हर एक का एग्जिस्ट कर गया, 1 का इन्वर्स 1, 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर्स हैं। तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ की बिना पर ये भी हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप साबित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।